अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। देन उसके बाद हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ और 6D सीरीज़। तो उनमें जो है हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा मेंशन 3D सीरीज़ है। तो 3D सीरीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगी इसको हम लोग समझेंगे। उसके साथ ही साथ हमको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का केस आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अफबाउ प्रिंसिपल में कुछ एक्सेप्शनल्स आते हैं, तो उन एक्सेप्शंस को भी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की तो ये हमको कहाँ पर मिलता है, ये हमको एस और पी ब्लॉक के बीच में मिलता है। पीरियड नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में हमको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 3 से लेकर 12 ग्रुप तक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें कुछ आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। 3 से 12 ग्रुप होता है और पीरियड नंबर 4 से लेकर 7 के बीच में होता है। ठीक है, अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिखी जाती है वो होती है क्या हमारे पास कि n-1। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक है तो डी ऑर्बिटल्स फिल होंगे, तो D1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं और उसके अलावा NS 0 से लेके 2 तक, यानी कि n-1 D1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और NS 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जहां पर हम लोग n जो है हमारा n क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल होगा। ठीक है, n इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। अब इसके अलावा हमारे पास जैसे हमने बताया कि हमारे पास 4 सीरीजेस होती हैं। कौन कौन सी? एक 3D सीरीज होती है, एक 4D सीरीज होती है, एक 5D और एक 6D। ये हमारी पीरियड नंबर 4 में होती है, ये पीरियड नंबर 5 में, ये पीरियड नंबर 6 में एंड दैट इट इज पीरियड नंबर 7। ओके, तो अब सबकी हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। तो 3D सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3D1 से लेकर 10 तक और n बल्कि n की जगह हम लोग क्या करते हैं 4 करते हैं। ठीक है, क्योंकि पीरियड 4 है तो हमारे पास आ जाएगा, इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा कि हमारे पास जो n-1 D1 से लेके 10 तक और NS 0 से लेके 2 तक है। तो फॉर 3D सीरीज को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो पीरियड मिल रही है, पीरियड जो है वो क्या है 4 है। ठीक है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या मिलेगी 4 मिलेगी। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास 4-1 D1 से लेके 10 और 4S 0 से लेके 2। तो हमारे पास क्या कन्फिगरेशन होती है, 3D1 से लेके 10, 4S 0 से लेके 2। ये हो गई हमारी 3D सीरीज के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखिए यहाँ से ही आपको नाम भी पता चल रहा है 3D सीरीज क्यों हो रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर D ऑर्बिटल जो है वो थर्ड वाला फिल हो रहा है, 3D ऑर्बिटल फिल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग 3D सीरीज बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें 4D सीरीज के लिए तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर 4D सीरीज। तो 4D सीरीज में हमारे पास जो है पीरियड नंबर 5 आ जाती है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आप अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या जनरल कन्फिगरेशन मिलेगी, 4D1 से लेके 10 तक और 5S 0 से लेके 2 तक। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें हमारी दूसरी वाली यानी कि तीसरी वाली फॉर 5D सीरीज, तो 5D सीरीज के केस में आपको पता है n की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। ठीक है, n की वैल्यू जो होगी हमारे पास 6 होगी, क्योंकि पीरियड 6 में ही आता है। ठीक, तो n की वैल्यू 6, पीरियड जो होगी कौन सी 6 होगी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर इस सीरीज की लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 5D1 से लेके 10 तक और 6S 0 से लेके 2 तक। इसी तरह से अगर हमारे पास जो चौथी सीरीज है हमारी वो है हमारी 6D सीरीज। तो फॉर 6D सीरीज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास पीरियड नंबर 7 आएगा, n की वैल्यू 7। तो इसकी जब कन्फिगरेशन निकालेंगे तो दिस विल बिकम 6D1 से लेके 10 तक एंड 7S 0 से लेके 2 तक। तो ये बन जाता है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चारों सीरीज की। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है हम एक सीरीज का एग्जांपल पूरा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा मेंशन की हुई जो सीरीज़ है वो है 3D सीरीज़। हमारी बुक में हर एग्जांपल में 3D सीरीज़ के बारे में मेंशन किया है, तो 3D सीरीज़ को ही आइए हम लोग देखते हैं।
तो 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है, तो याद रख लीजिए 3D सीरीज 21 से शुरू होती है और 30 पर एंड होती है। ठीक है, यानी कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक, तो इसकी अगर हम कन्फिगुरेशन लिखना चाहें तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा हमारा स्कैंडियम, देन उसके बाद टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैंगनीज, उसके बाद हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, देन निकल, फिर कॉपर, लास्ट वाला जिंक। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, इसका 27, 28, देन 29 एंड 30। ये हो गई हमारी 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो जनरल में हम लोग आउटर मोस्ट ही कन्फिगुरेशन को कंसीडर करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास स्कैंडियम में आउटर मोस्ट में 3D1 4s2 हो जाएगा। इसमें हम देखें तो हमारा 3D2 4s2 हो जाएगा। इसमें हम देखें तो 3D3 4s3 हो जाएगा, 4s2 सॉरी। इसके बाद यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम में होना चाहिए था क्या, 3D4 4s2। ठीक है, 3D4 होना चाहिए था और 4s2 होना चाहिए था। लेकिन हमको पता है कि D5 और D10 बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है बहुत कम डिफरेंस होता है और उसके अलावा मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो कन्फिगुरेशन होती है क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। तो यहाँ पर ये वाला होने के बजाय हमारे पास जो मिलता है वो क्या मिलता है, 3D5 4s1। देन हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ये चीज़। उसके बाद हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का एज एक्सपेक्टेड 3D5 4s2। आयरन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आउटर मोस्ट कन्फिगुरेशन 3D6 4s2। कोबाल्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका 3D7 4s2। निकिल की बात करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3D8 4s2। कॉपर में अब फिर से अगेन यही दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड होना चाहिए था 3D9 4s2, मगर हमने जैसा बताया कि D10 और D5 जो होते हैं मोस्ट स्टेबल कन्फिगुरेशन होती है। तो कॉपर में क्या होता है कि 3D9 4s2 होने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है, तो ये 3D10 कंप्लीट हो जाता है और ये बन जाता है 4s1। तो ये इसकी मोस्ट स्टेबल हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्रोमियम में और कॉपर में एक्सेप्शन अराइज होता है। क्यों अराइज होता है, क्योंकि D5 और D10 ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं। देन उसके बाद जब हम लोग जिंक की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3D10 4s2। ठीक है, तो ये होता है हमारा 3D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि क्रोमियम और कॉपर में ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब बारी आती है कि इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे अक्सर क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल वगैरह अगर आप लें तो वहाँ पर जब डी ब्लॉक जहाँ लिखा रहता है उसी के आगे ब्रैकेट में लिख देता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद समझेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड, जिनमें क्या हो, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, पार्शियली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, n-1 उसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से निकाला गया। तो अगर हमारे पास ये वाला जो शेल है, सब शेल है, ये एलिमेंट्री स्टेट में पार्शियली फिल्ड है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या सिंपली बोलिए तो कॉमन लैंग्वेज में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल अगर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक में किसका किसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है और किसका किसका फुल फिल्ड है। तो यहाँ पर हमको 3D1 देखने को मिल रहा है, इधर 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 4s2। अगर आप ध्यान से देखें तो स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम टू कॉपर तक यहाँ पर हमारे पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन अगर हम जिंक को देखें तो जिंक की कंडीशन में 3D10 4s2 है। तो ऐसे केस में जहां पर पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा वो नॉन ट्रांजिशन होगा। जहां पर हमारे पास डी ऑर्बिटल में जगह खाली होगी या पार्शियली फिल्ड होंगे तो वो क्या होंगे, वो हमारे
ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबशेल कह लीजिए या डी ऑर्बिटल्स कह लीजिए। ठीक है, डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल में हमारे पास जब पार्शियली फिल्ड होंगे तो वो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, अब क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग कंडीशन में कभी ट्रांजिशन दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उनमें जाने से पहले हम लोग और भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। ठीक है, तो 3D सीरीज में हमको पता चल गया कि जिंक जो होता है वो नॉन ट्रांजिशन होता है। इसी तरह 4D सीरीज में हमारा कैडमियम जो होगा वो भी क्या होगा, नॉन ट्रांजिशन होगा। इसी तरह 5D में मर्करी होता है और हमारा 6D वाला जो होता है, यानी कि लास्ट वाला भी उसका के बारे में ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है, अनबयम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो यानी जिंक, कैडमियम और मर्करी जो होते हैं नॉन ट्रांजिशन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बिकॉज दे हैव कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स, दैट इज वाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन जिसको आपको याद करना है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कॉपर का भी एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपर की हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख के काम चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास आउटर मोस्ट में 3d10 4s1 है। ठीक, अब किसी वजह से क्या हुआ, किसी वजह से हमारे पास ये जो 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो चला गया, क्योंकि कॉपर में भी देखिए d10 है ना, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कॉपर का एलिमेंट्री स्टेट जो होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमने देखा, यहाँ पर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी एलिमेंट्री स्टेट में, यहाँ पर हमको डी फुलफिल्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। कॉपर इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट does not behave as ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अपने एलिमेंट्री स्टेट में यानी नॉर्मल कंडीशन में इसके पास D10 होता है, इसलिए ट्रांजिशन में नहीं बिहेव करता। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास यही कप्रिक हो जाए, कप्रिक का मतलब, या सिंपली पहले एक एक से चलते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉपर में दो चांसेस होती हैं, एक Cu+ की होती है और दूसरा होती है हमारी Cu2+ की। ठीक है, Cu+ को हम लोग बोलते हैं कपरस और Cu2+ को हम लोग बोलते हैं कप्रिक। ठीक, तो अगर हमारे पास कॉपर Cu+ फॉर्म में है तो दैट मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, और अगर कप्रिक फॉर्म में है तो एक s में से गया होगा और एक 10 में से d में से गया होगा, तो ये हो जाएगा 3d9। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये अगेन फुलफिल्ड है तो ये भी क्या होगा, नॉन ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। यानी कॉपर जो है अपने 2+ चार्ज जब एक्वायर कर लेता है तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगता है, वरना नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो कॉपर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि जब कॉपर का कपरस फॉर्म में कोई चीज़ बनती है, ठीक है, कपरस फॉर्म में किसी कंपाउंड में अगर पाया जाए तो उसमें कलर नहीं होता है। ठीक है, इसमें कलर नहीं होता तो हम इसको कलरलेस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कपरिक फॉर्म में होगा तो हमको कलर देखने को मिलेगा। इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो क्यों ब्लू कलर का हो रहा है, क्योंकि कॉपर के पास Cu2+ चार्ज है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ दे देते हैं आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं। हम आगे इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे इन सब बातों को। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा तो कलर्स आ जाते हैं। ठीक, और ये कलर शो करता है। तो बात मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। कॉपर जो है नॉर्मल कंडीशन में या एलिमेंट्री फॉर्म में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर 2+ चार्ज एक्वायर हो जाए तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो अब जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर हम और डिटेल में आगे बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, रेडियस वगैरह को समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो आगे आप बने रहिए।
इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगा। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग इसमें देखेंगे, या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ को इसमें समझेंगे कि जो ट्रांजिशन नहीं होते वो कैसे होते हैं और जो ट्रांजिशन करते हैं वो कैसे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।